Students, Assalamu alaikum. Today we are going to read a new topic, basic elements of a worksheet. The following are basic elements of a worksheet column. Columns in a worksheet are arranged vertically. They are identified by alphabets in the column header from A to Z, AA, AB, AC, R to XFD as shown in figure 3.8. Rows are arranged horizontally in a worksheet. They are identified by number in the row header 1, 2, 3, 4 as shown in figure 3.8. क्या हमने फिगर 3.8 देखी थी? ये आपके कॉलम्स हैं, ये आपकी रोज हैं. अब cell. The intersection of row and column in a worksheet is called cell. Cell is the basic unit in the worksheet where user can enter data, function, or formula. The active cell is the cell which is currently selected. It can be identified by the black border around it or by its cell address in the name box. Figure 3.8 shows cell and active cell C6. अब cell क्या है? Cell basically intersection of row and column है. वर्कशीट में आपका रो एंड कॉलम जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? सेल. और सेल बेसिक यूनिट होता है वर्कशीट में जहाँ पे एक यूज़र इंटर करता है डाटा और फंक्शन या कोई भी फार्मूला. और एक्टिव सेल क्या है? एक्टिव सेल वो सेल है जो करंटली सिलेक्ट हुआ होगा और उसके इर्द गिर्द ब्लैक बॉर्डर आपको नज़र आएगा और या उसका नेम बॉक्स में सेल एड्रेस लिखा होगा. ये देखें, जैसे ये मैंने आपको बताया ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ये आपकी 1 2 3 4 रोज. अब आपने फॉर एग्जांपल ए को और 1 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही बॉर्डर बन जाएगा क्योंकि इस वक्त एक्टिव सेल यहाँ पे सी कॉलम रो 6. तो हम यहाँ पे एंटर डाटा करने लगे. लेकिन अगर हम A1 में करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेल एड्रेस आ जाएगा A1. और अगर आपने एक्टिव सेल देखना होगा तो एक्टिव सेल के लिए आप जिस भी सेल में एंटर करे होंगे डाटा वहाँ पे आपको एक ब्लैक आउटलाइन ब्लैक बॉर्डर नज़र आएगा जिससे पता चलेगा कि ये हमारा एक्टिव सेल है. और यहाँ पे उसका रो एंड कॉलम, जैसे यहाँ पे कॉलम सी रो 6 तो यहाँ पे आपका उसमें सेल एड्रेस भी आ जाएगा. बेसिकली ये आपका कॉलम है, ये आपका रोज़ हैं और जो आपका एक्टिव सेल जिस पे आप काम कर रहे होंगे उसमें आपके सेल के इर्द गिर्द आपके कॉलम एंड रो का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो आपका सेल है. ये देखें आपका कॉलम, ये आपकी रो यहाँ पे ज्वाइन हो रही है तो ये आपका इंटरसेक्शन है और इसको हम सेल कहेंगे. और सेल के इर्द गिर्द आपका जो भी एक्टिव जहाँ पे भी आप काम करें वो आपका एक्टिव सेल होता है और उसमें ब्लैक बॉर्डर आपका नज़र आ जाता है. और वो जिस एक्टिव सेल पे आप काम करेंगे उसके ऊपर एड्रेस में उसका कॉलम एंड रो नंबर आ जाएगा. अब सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस. Cell address or cell reference identifies the location of a cell or group of cells in a worksheet. It consists of the column letter and row number that intersects at the cell's location. Cell reference are used in formula, function charts, and other Excel commands. Figure 3.8 shows cell address of the active cell as C6. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटरसेक्शन होती है कॉलम की रो की तो वो आपका क्या हो जाता है? सेल. और आपका सेल एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा. ये देखें C6. आप जो भी कॉलम या रो सिलेक्ट करेंगे जिस पर भी आप काम करेंगे जो भी सेल रेफरेंस होगा वो आपका वहाँ ऊपर नज़र आएगा. और सेल रेफरेंसेस में आपके पास क्या आ जाएगा? फार्मूलास, फंक्शंस, चार्ट्स और अदर एग्जिट कमांड जो है सेल रेफरेंसेस में आ जाएंगे. अब सेल रेंज क्या है? सेल रेंज सेलेक्टिंग मोर देन वन सेल इज नोन एज cell range. Two cell references are used for a range of cells separated by a colon, which tells Excel to include all the cells between the start and end points. Figure 3.9 shows range of cells from C4 to F7. अब आपने एक से ज़्यादा सेल्स को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उन सेल्स को जिनको आपने सेलेक्ट किया उसको आप कहेंगे सेल रेंज. और अगर टू सेल रेफरेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप रेंज ऑफ सेल को सेपरेट करेंगे कॉलन से. ये डबल डॉट्स डाल देंगे तो आपके रेंज ऑफ सेल्स सेपरेट हो जाएगी. और इसमें आप क्या करेंगे कि आप एक्सेल को बताएंगे टू इंक्लूड ऑल सेल्स बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स. जैसे C4 टू F7. ये आपके पास देखें आपने C4 सेलेक्ट किया, C कॉलम रो 4, F कॉलम रो 4 से लेके
C column 7 रो, F column 7 रो। तो आप जब आप C4 इसके साथ आप डबल डॉट्स डाल के F7 लिखेंगे तो ये आपकी सारा जितना भी C D E F जो भी है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब data manipulation involves entering, editing, and formatting data. Different formula and functions can also be applied to manipulate data. Users should enter some data before manipulation. अब आपने क्या करना है कि आपने मैनिपुलेट करना है डाटा को, तो आप क्या करेंगे इसमें? आपके डाटा में मैनिपुलेशन में क्या क्या चीज़ शामिल है? आपका डाटा एंटरिंग, इसकी एडिटिंग, इसकी फॉर्मेटिंग। अब आपकी जब आपने एंटर कर लिया डाटा तो इस पर आप डिफरेंट फार्मूलाज और फंक्शंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उससे क्या होगा, आपका डाटा मैनिपुलेट हो जाएगा। और यूजर शुड एंटर सम डाटा बिफोर मैनिपुलेशन के, आपने मैनिपुलेशन से पहले आपने कुछ डाटा उसमें एंटर करके आपने उसका टेस्ट कर लेना है। अब एंटरिंग डाटा, टू एंटर डाटा क्लिक अ सेल टू सेलेक्ट इट एज यूजर सेलेक्ट्स द सेल, द सेल एड्रेस अपीयर्स इन द नेम बॉक्स। जैसे आपको ये बताया गया कि ये देखें आपका जब आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आपका सेल एड्रेस में उस सेल का नेम आ जाएगा। अब enter text into the cell using the keyboard. The text appears in the cell and in the formula bar as shown in figure 3.10. Two buttons also appear in the formula bar. The cancel button, when the user has completed typing data, it can be entered permanently into the active cell by pressing enter or arrow, or by clicking the mark tick in the formula bar, or by pressing the tab key on the keyboard. User can enter data anywhere in the worksheet by moving to the required cell using the mouse or arrow keys and typing in the text. अब आपने एंटर करना है डाटा, तो आप सबसे पहले आप एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस सेल को जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके नेम बॉक्स में सेल एड्रेस आ जाएगा। अब उसके बाद आपने डाटा एंटर करते हुए किस चीज़ को यूज़ करना है? कीबोर्ड को। क्या यूज़ करेंगे आप? कीबोर्ड। और आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपका सेल में और फार्मूला बार जो है उसमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो भी आप टेक्स्ट अपीयर, आप जो भी टेक्स्ट उसमें टाइप करेंगे वो आपकी फार्मूला बार में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब टू बटन्स ऑल्सो अपीयर ऑन द फार्मूला बार, द कैंसिल बटन। अब टू बटन्स भी अपीयर होंगे फार्मूला बार में और द कैंसिल बटन में। और अब जब यूज़र ने कंप्लीट कर लिया टाइपिंग डाटा तो अब आप इसको परमानेंटली एक्टिव सेल में एंटर कर सकते हैं बाय प्रेसिंग एंटर या एरो, या फिर रेड टिक मार्क को क्लिक करके फार्मूला बार में, या टैब को प्रेस करके कीबोर्ड पे आप इसको परमानेंटली उस सेल का पार्ट बना सकते हैं। यूज़र कैन एंटर डाटा एनीवेयर इन द वर्कशीट बाय मूविंग टू द रिक्वायर्ड सेल। यूज़र किसी भी जगह पे, कहाँ जहाँ पे भी उसका दिल चाहे वो डाटा एंटर कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ माउस और एरो की एंड टाइपिंग द टेक्स्ट। एंटरिंग एडिटिंग डाटा, अब आपने डाटा एडिट कैसे करना है? Editing data means doing any changes in it. To edit data, click on the cell and retype the text, or go to the formula bar, select the incorrect text with the mouse and retype it. कि आपने अगर डाटा एडिट करना है तो इसमें आप या कोई चेंजेस लाने तो आपने क्या करना है? आपने सेल पे क्लिक करना है, उसमें रीटाइप द टेक्स्ट करना है कि टेक्स्ट को दोबारा टाइप करें, या फिर फार्मूला बार में जाएंगे और जो टेक्स्ट आपका इनकरेक्ट है उसको विद द हेल्प ऑफ माउस उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको रीटाइप करेंगे। Autofilling data is the use of the fill handle to copy data and sequences across a range of cells. The fill handle is at the right corner of each cell as shown in figure 3.11. अगर ऑटोफिलिंग क्या है? ऑटोफिलिंग ये है कि आपका फिल हैंडल होता है, आप फिल हैंडल को यूज़ करेंगे डाटा कॉपी करने के लिए और सीक्वेंसिंग के लिए। कि आपका रेंज ऑफ सेल जैसे C4 to F7 है तो आप इसकी सीक्वेंसिंग, आप इसके डाटा को कॉपी करने के लिए फिल हैंडल को यूज़ करेंगे। और द फिल हैंडल इज़ एट द राइट कॉर्नर ऑफ ई सेल, के हर सेल के राइट कॉर्नर पे आपका फिल हैंडल होता है, जैसे कि हम आपको पिक्चर में भी दिखाएंगे। टू फिल अ रेंज ऑफ सेल्स, सेलेक्ट द सेल विद द कंटेंट टू फिल। अब आपने क्या करना है? आपने सेल सेलेक्ट करना है जिसमें आपने कंटेंट फिल करना है। आप point at the black square that appears in the bottom right corner of the cell until the mouse pointer becomes the fill handle. अब आपने जो आपका ब्लैक स्क्वायर है जहाँ पे आपका कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट करती हैं, अब आपने वहाँ पे उस ब्लैक स्क्वायर जब आपका अपीयर होगा इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, तो अब आपने माउस पॉइंटर को उस वक्त तक पकड़े रखना है, उस वक्त तक उसको यूज़ करना है जब तक वो
फिल हैंडल नंबर से, फिर क्लिक एंड ड्रैग इन द डायरेक्शन ऑफ द रेंज टू फिल, कि अब आपने जिस तरफ उसको नीचे ड्रैग करना है या जिस तरफ क्लिक करना है वहाँ तक आप उसको ड्रैग करेंगे। फिगर 3.11 shows auto filling of even numbers in column C from 2 to 16। अब ये देखें, ये आपका ऑटो फिलिंग है कि आप 2 3 लिखें या 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 जो भी आपकी ऑटो फिलिंग, आपने 2 लिखा, इसके नीचे 3 4 5 6 7 8 ऑटो फिल होता जाएगा कि आप जो जो आप अपना पॉइंट माउस के साथ इसको क्लिक करते जाएंगे और आगे आगे एंटर करते जाएंगे तो आपके नंबर्स आगे आगे खुद ऑटोमेटिकली टाइप होते जाएंगे। Excel copies the content of the cell across the range that uses select. This which becomes very powerful when used with cells containing formula. A lot of time can be saved by copying formula across a range of cells. अब Excel कॉपी करता है contents of the cell को, क्योंकि अगर हम हर सेल में अलग-अलग फार्मूला लगाना शुरू कर देंगे तो हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब एक्सेल में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोई भी फार्मूला उठाते हैं, आपने परसेंटेज निकालनी है, आपने प्रॉफिट निकाला है, आपने एवरेज निकाली है, तो आप एक बार फार्मूला एंटर करेंगे और आप रेंज ऑफ सेल्स जो हैं उसके थ्रू आप एक माउस जब आएगा आपके पास पॉइंटर आप फिल हैंडल की शेप में आएगा तो आप उसको ड्रैग करेंगे और जहाँ तक आपने वो फार्मूला अप्लाई करना वहाँ तक उस रो एंड कॉलम तक लेके जाएंगे तो आपका वो फार्मूला एक ही दफ़ा में अप्लाई हो जाएगा। थैंक यू।